हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम आपको चेस्ट साइज 36 इंच में बेल्ट ब्लाउज की कटिंग बताएंगे। तो इसके लिए हमने 80 सेंटीमीटर कपड़ा लिया है। इसको हमने डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। नीचे की तरफ से हम एक लाइन बनाएंगे। इस लाइन को हम कपड़ा सीधा करने के लिए बनाते हैं और इस एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर देंगे। पहले हम ब्लाउज के पीछे वाला पार्ट कट करेंगे। उसके लिए हम मार्किंग कर लेते हैं। ब्लाउज की तैयार लेंथ 13 इंच है। 1 इंच हम मार्जिन के लिए लेंगे। तो इस प्रकार हम 14 इंच पर एक निशान बनाएंगे। इसका शोल्डर हम 5.5 इंच लेंगे। जितना आपका शोल्डर होता है उसका यहाँ पर हाफ लेना होता है। आर्म होल भी हम 5.5 इंच लेंगे। नेक का चौथा हिस्सा यहाँ पर 9 इंच है। तो सबसे पहले हम 9 इंच पर इस तरह से निशान बना लेंगे और 2 इंच यहाँ पर हम मार्जिन रखेंगे। आप अपने कपड़े के अनुसार मार्जिन रख सकते हैं। अगर आपका कपड़ा कम है तो आप मार्जिन कम ले सकते हैं। पीछे के पार्ट में हम गोलाई 1.5 इंच पर देते हैं। तो इस तरह से हमने 1.5 इंच पर निशान लगाकर आर्म होल की गोलाई दे दी है। नेक की चौड़ाई 2.5 इंच ली है और नेक की लंबाई 7 इंच। इस तरह से लाइन खींचकर हम एक बॉक्स बना लेंगे और नेक का शेप दे देंगे। आप यहाँ पर नेक का कोई भी शेप दे सकते हैं, जैसा आपको पसंद है। यहाँ पर हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर का हम चौथा हिस्सा लेंगे और उसमें 1 इंच प्लस कर देंगे। ये 1 इंच कपड़ा हमारा प्लेट्स में जाता है, इसलिए हम यहाँ पर 1 इंच बढ़ा कर लेते हैं। यहाँ पर भी 2 इंच का मार्जिन लेकर निशान बना लेंगे। अब इसका हम सेंटर निकालेंगे। ये 4.5 इंच आ रहा है। प्लेट की लंबाई हम 4 इंच रखेंगे और जो हमने 1 इंच कपड़ा ज़्यादा लिया था उसको आधा इंच पर इस तरह से निशान बनाकर प्लेट की मार्किंग कर लेंगे। इधर से हम आधा इंच ऊपर की तरफ निशान बनाकर इसको तिरछा इस तरह से मिला देंगे, क्योंकि जब हम प्लेट्स डालते हैं तो ये उधर वाला पल्ला जो हमारा है वो नीचे की तरफ झुक जाता है। आप इस तरह से आधा इंच काट कर निकाल देंगी तो एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी। अब इस प्रकार से मार्किंग पर हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारा पीछे का पार्ट कट कर रेडी हो गया है। ऊपर की तरफ से हम आधा इंच शोल्डर डाउन कर देंगे। हमें ध्यान रखना है कि शोल्डर हमें आर्म होल की तरफ ही डाउन करना है। अब हम आगे का पार्ट निकालेंगे। इस तरह से हम पीछे वाले पार्ट को बिछाकर इसकी मार्किंग कर लेंगे। इसमें हमें नीचे की तरफ 1 इंच बढ़ा कर लेना है और आधा इंच इस तरफ हुक तथा आई की पट्टी के लिए और इस पर निशान बना लेना है। आधा इंच हमें इस तरफ भी बढ़ा कर रखना है, क्योंकि आगे वाले पल्ले में प्लेट्स डलते हैं तो इसलिए हमारा पल्ला छोटा हो जाता है। यहाँ पर हम नेक की मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से नेक का शेप दे देंगे। अब हमें यहाँ से 11.5 इंच पर एक निशान बनाना है और इसको सीधा कर लेना है। ये हमारा बेल्ट का निशान रहेगा। इस तरह से हम नीचे से नापेंगे तो ये 3.5 इंच आएगा। यहाँ पर हम आधा इंच पर निशान बनाकर इस तरह से बेल्ट का शेप दे देंगे। यहाँ पर हम चेस्ट का मार्किंग कर लेते हैं और नीचे की तरफ कमर का भी कर लेंगे। ये आधा इंच कपड़ा हमने जो ज़्यादा लिया था उसकी निशान बना लेंगे
उसी निशान से हमें चेस्ट का नाप और कमर का नाप लगाना है। इधर से भी हमें आधा इंच की गोलाई दे देनी है। इससे फिटिंग अच्छी आती है और बेल्ट का शेप भी अच्छा आता है। अब हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले में आर्म होल की गोलाई देंगे। तो सबसे पहले इस तरह से हम पैटर्न बना लेते हैं जिस प्रकार से हमने पीछे वाले पल्ले में बनाया था। 5.5 इंच आर्म होल और 5.5 इंच शोल्डर, इस तरह से बनाकर फिर हम आधा इंच पर हम इस तरह से निशान बनाकर इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हम इसको नाप कर इसका सेंटर निकालेंगे और सेंटर पर निशान बना लेंगे। ऊपर से हम 9 इंच पर एक निशान बनाएंगे। ये निशान हमारा टक्स का रहता है, यानी प्लेट्स का। यहाँ पर हम आधा इंच दोनों तरफ इस तरह से निशान बनाकर प्लेट्स बना देंगे। इधर की तरफ से हम 1.5 इंच और इस प्लेट से यहाँ पर भी 1.5 इंच पर निशान बनाकर इसको मिला देंगे। एक हमारी प्लेट्स आर्म होल की तरफ से बनती है इस तरह से। इसकी दूरी भी दोनों के बीच में 1.5 इंच रहेगी। इधर से भी हम 1.5 इंच पर एक निशान बनाएंगे और इसका भी सेंटर निकाल लेंगे। आप अपने ब्लाउज के हिसाब से सेंटर निकालें, जितना भी आ रहा हो उसका हाफ कर दें। इस तरह से हमारी ये प्लेट्स के निशान बनकर रेडी हो गए हैं। इसको हम आधा इंच इस तरह से दबाते हुए बनाएंगे। इससे हमारे ब्लाउज का कफ का शेप अच्छा आता है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने आगे के पार्ट की भी कटिंग कर ली है। इस जॉइंट को हम अलग कर लेंगे। जब हमारी इस तरह से प्लेट यहाँ पर बनेगी तो हमारी ये बेल्ट का कपड़ा यहाँ पर ज़्यादा निकल जाएगा, तो इसको हम सीधा कर लेंगे और इसको अलग निकाल देंगे। अब इस पल्ले को दूसरे पल्ले पर रखकर प्लेट्स के निशान बना लेंगे। इस तरह से हम दोनों पल्लों पर प्लेट्स के निशान बना लेंगे। इधर से हम आस्तीन निकालेंगे। इस प्रकार से हमने 4 लेयर में कपड़ा बिछा लिया है। यहाँ पर हम आर्म होल की चौड़ाई चेस्ट के हिसाब से लेते हैं। आस्तीन की लंबाई 5 इंच है। 1 इंच हम नीचे की तरफ मार्जिन लेंगे, क्योंकि यह कॉटन का कपड़ा है तो हम इसको फोल्ड करेंगे। अगर आप अस्तर में बना रहे हैं तो नीचे की तरफ आधा इंच लें। आधा इंच हमने ऊपर की तरफ लिया है सिलाई के लिए। मोहरी की गोलाई 12 इंच है तो हम उसका हाफ 6 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच मार्जिन के लिए रखेंगे। ऊपर की तरफ से हम 2.5 इंच पर गोलाई देंगे। 2.5 इंच पर एक निशान लगाकर इस तरह से गोलाई दे देंगे। आप इस तरह से आर्म होल को मिलाकर भी देख सकते हैं, आधा इंच ऊपर की तरफ छोड़कर। इस तरह से देखिए ये बिल्कुल फिट बैठेगा। और इसकी हम कटिंग कर लेंगे।
यहाँ पर हम हुक तथा आई की पट्टी निकालेंगे। तो इस बचे हुए कपड़े से हम दोनों पट्टियों को निकाल लेंगे। नेक के लिए हम इस तरह से पूरे पट्टी निकालेंगे। जिस हिसाब से आपकी लेंथ है उस हिसाब से आप आई तथा हुक की पट्टी निकाल लें। जिस पट्टी में काज बनता है वो पट्टी थोड़ी पतली रहती है, जिस पर हम बटन लगाते हैं वो पट्टी चौड़ी रहती है। अब यहाँ पर हम नीचे से पलटने के लिए भी पट्टी निकालेंगे। इस तरह से हमारी ये कटिंग होकर कंप्लीट हो गई है। तो चलिए अब हम मशीन पर चलते हैं इसकी सिलाई करने। सबसे पहले हम आगे वाला पार्ट बनाएंगे। इसकी शुरुआत हम प्लेट्स से करेंगे। जिस प्रकार से हमने मार्किंग की थी उसी हिसाब से हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। प्लेट बनाते वक्त हमें थोड़ा सा इस तरह से धागा आगे छोड़ देना चाहिए, इससे हमारी प्लेट्स निकलती नहीं हैं। इस प्रकार से नीचे की तरफ हम आधा इंच दबाते हुए तिरछा निकालते जाएंगे। ठीक इसी प्रकार हम सारी प्लेट्स बनाकर रेडी कर लेंगे। अब हम इसमें बेल्ट जॉइंट करेंगे। इस तरह से इसको रखेंगे। बेल्ट का ये जो कॉर्नर होता है इसको थोड़ा सा आगे निकाल कर रखें। अगर हम इसको पीछे हटाकर रखेंगे तो ये सेट नहीं बैठेगा। इस तरह से देखो हमने आगे निकाल कर रखा था, ये बिल्कुल फिट आ गया है। अब इसके ऊपर से हम एक कपड़ा बैठाने के लिए एक सिलाई लगा देंगे। ठीक इसी प्रकार से हम दूसरा पार्ट भी बनाकर रेडी कर लेंगे। ये हमने दोनों पार्ट सिलकर रेडी कर लिए हैं। अब इसमें हम हुक तथा आई की पट्टी बनाएंगे। हम यहाँ पर इसमें काज तथा बटन करेंगे। तो बटन बनाने के लिए पट्टी को हम नीचे से रखेंगे और उसको ऊपर की तरफ पलटेंगे। इसको डबल फोल्ड करके इसकी किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। अगर आप हुक लगा रही हैं तो इसको उल्टा कर दीजिए। जिस पार्ट में हम ये बटन वाली पट्टी लगाएंगे उसमें आप हुक वाली लगाइए। इस तरह से हम काज वाली पट्टी भी बना लेंगे। काज वाली पट्टी को हम अंदर की तरफ मोड़ते हैं और इस पर तुरपाई करते हैं। इसको फोल्ड करके हम इस पर कच्चा बखिया लगा लेंगे। इस प्रकार से हमने दोनों पट्टियाँ बनाकर रेडी कर ली हैं। अब हम पीछे का पार्ट रेडी करेंगे। सबसे पहले हम प्लेट्स बना लेंगे। जो हमने मार्किंग की थी उसी पर हम प्लेट्स बनाएंगे। इस तरफ भी ये हमने दोनों प्लेट्स बनाकर रेडी कर ली हैं।
अब हम दोनों के कंधे ज्वाइंट करेंगे। आधा इंच जो हमने मार्जिन लिया था उसी को हम दबाते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। दोनों तरफ से कंधे को हम लॉक कर देंगे, डबल सिलाई चला देंगे। अब यहाँ पर हम एक कच्चा बखिया लगा लेंगे। इसको यहाँ पर बंद करने से हमारी फिटिंग जो हम लगाते हैं, फिटिंग की सिलाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है और पल्ला हमारा छोटा बड़ा नहीं होता है। इसको हम बाद में निकाल देंगे। यहाँ पर आप पिन भी लगाकर अटैच कर सकते हैं। अब हम आस्तीन की सिलाई करेंगे। इसको हम फोल्ड करके कच्चा बखिया लगा लेंगे क्योंकि इस पर हमें तुरपाई करनी होती है। इस तरह से हमने दोनों आस्तीनों पर सिलाई लगा ली है। अब इसको हम आपस में मिलाकर रखेंगे। आप चाहें तो कटिंग करते वक्त भी गोलाई दे सकते हैं। अगर आप इस प्रकार से गोलाई देंगे तो आपकी आस्तीन कभी गलत नहीं होगी, क्योंकि प्लेन कपड़े में दिक्कत रहती है। छपाई वाला कपड़ा होता है उसमें इतनी दिक्कत नहीं होती है, वो एक तरफ से उल्टा सीधा उसमें पता लगता रहता है। इसमें पता नहीं लगता है किधर उल्टा है किधर सीधा है, तो आस्तीन उल्टी होने में दिक्कत आ जाती है। अब जो हमने कट लगाया था इस तरह से उसको सेंटर पर मिलाकर इस तरह से नापते हुए ले जाएंगे और इसकी सिलाई लगाएंगे। कोई भी कपड़ा हमें खींचना नहीं है, आराम आराम इस पर सिलाई लगानी है। इसी प्रकार से हमें दूसरी तरफ भी आस्तीन जोड़ लेनी है। जो हमने आधा इंच कपड़ा अंदर की तरफ डाउन किया था उसको हम आगे की तरफ रखेंगे। हमने दोनों आस्तीन ज्वाइंट कर ली। यहाँ सेंटर से हम 9 इंच पर रखेंगे क्योंकि चेस्ट साइज हमारा 36 इंच है, तो उसका हाफ 18 इंच हुआ। नीचे की तरफ हमारा कमर 30 इंच है, तो उसका हाफ 15 इंच हुआ। इस तरह से हम निशान बना लेंगे। मोहरी पर भी हम निशान बना लेंगे। और इस पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हमें आर्म होल के जॉइंट को देखकर सिलाई लगाना है कि ये आगे पीछे तो नहीं हो रहे। ठीक इसी प्रकार हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। इस कपड़े को काट कर सेट कर देंगे। अब इसकी हम गले में फिनिशिंग देते हैं। इस सिलाई को हम निकाल कर इसको खोल लेंगे। जो हमने पट्टियाँ काटी थी उसको हम जोड़कर इस तरह से डबल फोल्ड करके रखेंगे। इस पट्टी को आप सिंगल भी जोड़कर पाइपिंग बना सकती हैं। जो हमारे न्यू बिगनर्स हैं उनको इस तरह से डबल पट्टी लगाकर आसानी रहेगी बनाने में। आप इस पट्टी को ज़्यादा चौड़ा मत काटिएगा
क्योंकि ज़्यादा चौड़ा काटेंगी तो आपका अंदर की तरफ कपड़ा भी ज़्यादा निकलेगा। अभी जो कपड़ा अंदर की तरफ निकल रहा है इसको हम सेट कर देंगे। पूरी पाइपिंग पर एक बराबर कपड़ा रहना चाहिए। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करके बिल्कुल ये जो हमने पहले सिलाई लगाई थी वो उसी पर हम सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार से हमारी पाइपिंग जल्दी और अच्छी बनती है। इस तरह से हमारी पूरी पाइपिंग बनकर रेडी हो गई है। इसकी लंबाई 13 इंच थी। तो इस तरह से हम नीचे की तरफ इसमें कमर पट्टी जॉइंट करेंगे। ये हमने नीचे की तरफ कमर पट्टी जॉइंट कर ली और ये हमारा ब्लाउज बनकर रेडी हो गया है। आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।